हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखने वाले हैं जिनका हिंदी में भी मतलब दे रखा है और इनके बहुत सारे आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसमें 100% फ़ायदा मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लिख के देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, सबसे पहले बोला गया है कि अबंडन यानी त्याग देना। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, गिव अप, रिजेक्ट, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिनाउंस, ओके, ड्रॉप, डजर्ट, क्विट, फॉरसेक, लीव, फॉरगो, सरेंडर और वेकेट, ये सारे हो गए सिनोनिम्स इसके। ठीक है, अब इसके देख लीजिए, ये जो एंटोनिम्स है ये सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा, अडोप्ट, अपहोल्ड, रिमेन विथ, एदर टू, कीप, रिटेन और स्टे विथ, क्लिंग टू। और ये जो क्लिंग टू है ना, ये एक तरह से इसको फ्रेजल वर्ब जो होती है उसके तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी पूछी गई है, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, और देखो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि याद करने का मतलब क्या होता है। याद करने का मतलब ये होता है कि अगर हमको किसी भी चीज़ को याद करना है तो जिसे त्याग देना। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल जाएगा कि ये सारे सिनोनिम्स हो गए, तो एंटोनिम्स में क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो उस तरह से ये हो जाए क्लिंग टू। और इसमें आएगा अबोर, घृणा करना, डिस्टेन, हेट, अबोमिनेट, डिसलाइक, स्कॉर्न, ये भी पूछा गया है। ठीक है, और ये डिस्पाइज, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है। ठीक है, स्कॉर्न वाला। और ये हो जाएगा इसके ये थे सारे सिनोनिम्स। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ये डिवोशन, फॉन्डनेस, पैशन, लव, अटैचमेंट, एडमिरेशन और अफेक्शन। ठीक है, इस तरह से ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं अबोव बोर्ड। अबोव बोर्ड का मतलब होता है निश्चल। ठीक है, एक तरह से हॉनेस्ट होना, फ्रैंक होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं सिंसियर, ओपन, ट्रस्टवर्दी, तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा डेसिटफुल, स्नेकी, मतलब एक तरह से वो ऐसे कुछ बोलते हैं ना कि सपोले का सांप, तो वैसे ही कुछ स्नेकी, मतलब एक तरह से ऐसा इंसान, जहरीला इंसान, एक तरह से सांप की तरह इंसान को डस लेना, जिसको दूध पिलाते उसने ही डस लिया, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो वैसा कुछ याद रख सकते हैं। डिसऑनेस्ट, एम्बिग्यूअस, क्रुक्ड और ये क्राफ्टी। ये क्रुक्ड और क्राफ्टी कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, इसमें ये सारे आ चुके हैं। ठीक है, तो अब्रीज, संक्षिप्त करना, शॉर्टन, कंप्रेस, अब्स्ट्रैक्ट, रेड्यूस, कर्टेल, अब्रीवेट, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएंगे इनलार्ज, लेंथन, एक्सपेंड, इंक्रीज, एक्सटेंड, ये सारे हो जाएंगे एंटोनिम्स और ये हो जाएंगे सिनोनिम्स। ठीक है, इस तरह से। और ये इस पे विशेष करके ध्यान दे दिया करो। अगर देखो इस पे ध्यान दोगे ना, ये जो हिंदी वाले पे, तो इसमें बेस्ट ये रहेगा कि हमें याद रहेगा कि जो अब्रप्ट है इसका आकस्मिक होता है। एक तरह आकस्मिक मतलब सडन, एक तरह से अचानक से सडन हो जाएगा, ब्रीफ हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा, शार्प, अनएक्सपेक्टेड, क्विक और फास्ट, कट। क्विक से याद है फास्ट, हाँ, तो ये इसका फास्ट भी होता है, कट, रिड्यूस, रूड, हेस्टी। ठीक है, तो ये थे सिनोनिम्स इसके। और एंटोनिम्स में हो जाएंगे स्मूथ, फिर एक्सपेक्टेड, कर्टियस,
फिर ग्रेजुअल, एक्सपेक्टेड, जेंटल, ग्रेसियस। जो इसमें एक सेकंड, ये जो दिखा रहा है ना यहाँ पर, ये वाला, ये जो कर्टेल है ना, ये कई बार पूछा गया, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये जो जेंटल हो जाएगा, ठीक है, ये जेंटल हो जाएगा, एक ग्रेसियस हो जाएगा, ये भी कई बार पूछा गया, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये जरूर याद रखना, ठीक है। ये हो जाएगा अपना बेतुका, इधर अब्सर्ड, फुलिस, ल्यूडिक्रस, इसको जो भी हो। देखो भैया अजीब व गरीब प्रोनाउंसिएशन भी आने वाली है, तो उसको माइंड मत करना, ठीक है। तो थोड़ा सुन लेना जैसा भी हो, और आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है ये भी आप कमेंट में बता देना, ठीक है। स्टूपिड हो जाएगा, फिर सेंसलेस, रेडिकुलस, इरेशनल, ठीक है। तो ये बेतुके के सिनोनिम्स हो जाएंगे, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, एक सेकंड क्या हो रहा है इसको, लॉजिकल, रीजनेबल, साउंड, सेंसिबल, इस तरह से हो जाएंगे, ओके। देखो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा अबंडेंस। अबंडेंस मतलब प्रचुरता, तो प्लेंटी हो जाएगा, प्रोफ्यूजन और सरप्लस। तो ये प्लेंटी, प्रोफ्यूजन और सरप्लस कई बार पूछा गया है। स्कैरसिटी भी पूछा गया है, डिफिशेंसी, डी अर्थ। तो डी अर्थ से को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। देखो इसको ऐसे समझो कि ये जो अर्थ हो गई, ठीक है, अब यहाँ कोई ऊपर चीज़ हवा में उड़ रही है, तो अब ये ऊपर से नीचे आएगी तो क्या हो गए, एक तरह से डिक्रीज हो रही ना, कम हो रही है, मतलब ज़मीन पे आ रही है। तो अर्थ मतलब ज़मीन, और डी का मतलब तो आपको बताइए कि एक तरह से डिक्रीज होना, कम होना। तो डी अर्थ का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा कम एक तरह से, ठीक है। ये सारे एंटोनिम्स थे इसके। तो ये डी अर्थ बहुत बार पूछा गया है। लेक हो जाएगा वांट, शॉर्टेज, नीड, ओके। इसके अलावा यहाँ देख लेते आगे, आदि, अकस्टम्ड। अकस्टम्ड मतलब हो जाएगा आदि, किसी चीज़ का एक तरह से आदत हो जाना। हैबिचुअल हो जाएगा, रेगुलर, यूजुअल, कस्टमरी हो जाएगा, कन्वेंशनल हो जाएगा, ओके। फिर इनएक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, इसके एंटोनिम्स स्पेशल, रेयर, न्यू, अनयूज्ड, अनयूजुअल, ये सारे इसके एंटोनिम्स और ये सिनोनिम्स हो जाएंगे, ओके। तो आगे देख लेते हैं अपन क्या क्या है, और तो बहुत कुछ है अभी देखना, पर एक एक करके देखेंगे क्योंकि सारी चीज़ें अभी कवर करनी है इस वीडियो में। अब देखो इससे डरना नहीं है ना कि कितना लेंदी हो रहा है वीडियो, बस करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। एक्नॉलेज्ड, तो एक्नॉलेज हो जाएगा स्वीकार करना। एडमिट, कॉन्सेंट, प्रोफेस, अलाउ, कंसीड, कन्फेस, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, और एंटोनिम्स में हो जाएंगे, ये हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट। एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट मतलब एक तरह से ऐसी सिचुएशन जो स्वीकार करने योग्य ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये स्वीकार करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा अस्वीकार करना। डिसअलाउ, डिनाई, रिफ्यूज़, डिस्क्लेम, ठीक है। जैसे कुछ भी ऑफ़र मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक तरह से ऑफ़र को हम क्लेम करते हैं ना, तो वही वाला इसको डिस्क्लेम कर देंगे हम, ओके। फिर एक्वाइजेशन, अर्जन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एक्वायरमेंट, बेनिफिट, गेन, अचीवमेंट, ये हो जाएगा पोजीशन। तो देखिए ये जो पोजीशन है, तो इस पोजीशन को कहीं ना कहीं आपने फिल्मों में भी सुना होगा। क्या होता है फिल्मों में,
कहीं ना कहीं आपने सुना होगा इसके बारे में कि जैसे पजेसिव हो जाते हैं ना किसी चीज़ को लेकर, किसी को लेकर, तो वैसे मालिकाना, एक तरह से मालिकाना जो हक जताते हैं, तो वैसा ही हो जाएगा ये पोजीशन वाला। ठीक है, अटैचमेंट हो जाएगा। फिर इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे लॉस, डी अर्थ, ये फिर से आ गया डी अर्थ एंटोनिम्स में। ओके, नेक्स्ट है एदर, पालन करना। ठीक है, तो इसमें हम पालन कर लेते हैं, क्लिंग हो जाएगा, कीप, फिर फास्टेन, बाइंड, स्टिक, स्टिक मतलब एक तरह से चिपक जाना, एक तरह से जॉइन हो जाना, होल्ड, इस तरह से। ओके, ये सिनोनिम्स है। और इसमें से ये हो जाएगा सेपरेट, एंटोनिम्स हो जाएगा, और स्प्लिट, डिटैच, डिसजॉइन। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ कुछ जो अपने वर्ड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, और जो खतरनाक है उनको याद ही कर लेना है। ठीक है, बाकी जैसे डिसजॉइन, डिटैच, इस तरह से वर्ड तो किसी को भी याद रहते ही हैं, बट कुछ खतरनाक वर्ड्स जैसे होते हैं ना, जैसे क्लिंग आ गया, तो अब ये पहली बार ही सुना होगा, तो इस तरह से इनको याद रखना है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, एडवर्सिटी, विपत्ति, मिसफॉर्चून, डिजास्टर, फिर ये इल लक हो जाएगा। ठीक है, वुज हो जाएगा, ये वुज भी कई बार पूछा गया है। ओके, और हार्डशिप हो जाएगा, डिस्ट्रेस, मिजरी, पॉवर्टी, टर्बल, अफ्लिकेशन, एफ्लिएशन हो जाएगा, अफ्लिक्शन हो जाएगा। तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए माइंड मत करना। ओके, देखो अब नेक्स्ट देखते हैं इसके, ये तो थे सिनोनिम्स, और ये एंटोनिम्स में हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, फॉर्चून, हैप्पीनेस। ओके, और ये यहाँ पर देख सकते हैं अफ्रंट यानी अपमान, प्रोवोक, इरिवरेंस। देखिए ये जो वर्ड है, ये इरिवरेंस और ये कंसिलिएट कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, मोलिफाई ये भी पूछा गया है, तो इन वर्ड को याद करना है आपको। ओके, कि नेक्स्ट टाइम कभी किसी एग्ज़ाम में पूछे जाएगा तो हम भैया कम से कम वहाँ पर कुछ ना कुछ तो करके आ ही जाएंगे, इतना तो हमको पता ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा अलार्मिंग। कोई क्या, इसको क्या हुआ, हाँ जी, अलार्मिंग में चिंताजनक, ये क्यों हो रहा है ऐसे। देखिए क्या होता है, थोड़ा कभी कभी सॉफ्टवेयर जो होता है ना उसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। अलार्मिंग, चिंताजनक। ओके, तो ये हो जाएगा चिंताजनक के बाद में इसको सिनोनिम्स जो हो जाएंगे और ये एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा फ्राइटफुल, ड्रेडफुल, और टेरिबल, शॉकिंग, ओमनियस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ओमनियस। ठीक है, ऑफुल और थ्रेटनिंग, स्कैरी, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, तो इनको याद कर लेना भैया। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे होपफुल, कंफर्टिंग, ऑस्पिशियस, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है। ओके, ऑस्पिशियस, इंकरेजिंग, ये हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है, तो ये सारे याद रखने आपको। ठीक है, एक बार क्या रहेगा कि 2-3 बार एक तो वीडियो को देख लो, या तो फिर एक बार खुद से पढ़ के दिमाग में से निकाल दो आँखों से, तो क्या होता है कि सब याद रह जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे अम्ला, ये हो जाएगा एमलगमेट, मिलाना, कंबाइन, ब्लेंड, मर्ज, यूनाइट,
ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, और एंटोनिम्स हो जाएंगे सेपरेट, स्प्लिट, डिवाइड, ठीक है। और एम्बिगुअस, अस्पष्ट, अनक्लियर, अनसर्टेन, डाउटफुल, अनश्योर, वेग, इन आइडेंटिफाई, indefinite, in identify, indefinite, ओके, obvious, obscure, और mysterious, ambivalent, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये ambivalent, ओके। ये तो देखिए सारे के सारे हमने सिनोनिम्स। ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। क्लियर, एक्सप्लिसिटी, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, डेफिनाइट, लूसिड। ये जो लूसिड वर्ड है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, तो इसको याद रखना है, ठीक है। और डिस्टिंक्ट, इविडेंस्ड, और ये जो प्रिसाइज वर्ड है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। बाकी तो नेक्स्ट देखते हैं। एम्बिएबल, सौम्य, मतलब एक तरह से लविंग, जिसको प्यार किया जा सकता है, बहुत अच्छा दिखने वाला, एक तरह से लवेबल, सोशिएबल, चार्मिंग, ठीक है, कॉर्डियल, ठीक है। एक क्रुक्ट होता है, उस क्रुक्ट से इस कॉर्डियल को एक तरह से कंपेयर मत कर लेना। ये हो जाएगा विनिंग, अफेबल, प्लीजिंग, एग्रीबल, आउटगोइंग, फ्रेंडली, जेन्युअल। देखिए यहाँ पर हो जाएगा अनअट्रैक्टिव इसके एंटोनिम्स में, और ये जो पीविस है ये जो हो जाएगा पीविस, ओके, और ये हो जाएगा रूड। तो ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ओके। तो डिसप्लीजिंग, डिसएग्रीबल, इरिटेबल, कोल्ड, हेटफुल, इस तरह से इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा एंटिक, प्राचीन, ओके। तो एंसेंट हो जाएगा, आउटडेटेड, ये भी कई बार पूछा गया है, ओल्ड, फैशन्ड, फिर ऑब्सोलेट, और ये क्वाइंट, ये भी कई बार पूछे जाते हैं सिनोनिम्स, ओके। तो इसलिए भैया अच्छे से याद कर लेना सारी चीज़ें। देखिए ये हो जाएगा मॉडर्न, इसके एंटोनिम्स कंटेम्प्रेरी, और न्यू, और फ्रेश, इस तरह से हो जाएंगे, ओके। और अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है स्पष्ट, अपारेंट, ये अपारेंट भी कई बार पूछा गया है, ओके। तो ये हो जाएगा क्लियर, डिस्टिंक्ट, ये भी कई बार अगेन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ओके। और ये हो जाएगा विजिबल, कॉन्स्पिशियस, ये भी कई बार पूछा गया, ओके। ऑब्वियस, ये भी पूछा जाता है, एविडेंट, ये तो देखो जैसे क्लियर, विजिबल, एविडेंट, ठीक है, ये तीनों वर्ड तो हर किसी को याद रहना ही चाहिए। बाकी जो नए वर्ड आ रहे हैं ना, तो उनको आप लिख लेना, कुछ भी कर लेना, पर याद जरूर कर लेना, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे हिडन, इनविजिबल, बिहाइंड द सीन, मतलब बिहाइंड हो जाएगा, एम्बिगुअस, ओके। ये भी एम्बिगुअस भी कई बार पूछा जाता है, तो भैया इसको याद कर लेना एम्बिगुअस को। ऑब्सक्योर, मिस्टीरियस, सीक्रेट, और अनसर्टेन, डाउटफुल, ठीक है। तो जब इनको देख रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी नज़र मार लिया करो, ठीक है, क्योंकि आपकी नज़र यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, तभी तो इससे कनेक्शन बना पाएगी ना, ठीक है। तो इसलिए इस पे ध्यान रखने के अलावा इसको इसको दोनों को कनेक्ट करके चलो साथ में, ठीक है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्डेंट, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से अर्नेस्ट हो जाएगा, इगर, डिवोटेड, इंटेंस और एक्साइटेड, ठीक है। पैशनेट, जो एक तरह से पैशनेट होता ना, पैशनेबल, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक तरह से उत्साह, उल्लास, उमंग भरा रहता हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेबल रहता है ना इस चीज़ को लेकर, उस तरह से बोल सकते हैं। अर्नेस्ट हो जाएगा, जीलियस। ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ओके। तो ये याद करना है। इसके अलावा ये तो थे सिनोनिम्स, ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। इनडिफरेंट, स्लगिश भी कई बार पूछा गया है। अपैथेटिक, ये हो जाएगा अपैथेटिक, ओके। और लेथार्जिक, डल, कोल्ड। इस तरह से हमको इनको सारों को याद रखना है कुछ भी करके। एसिडुअस, परिश्रमी, तो परिश्रमी हो जाएगा एसिडुअस। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा इंडस्ट्रियस, एक्टिव, डिलीजेंट, डिवोटेड, टायरलेस, लेबोरियस, केयरफुल, अटेंटिव। ये तो थे सिनोनिम्स। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे नेग्लिजेंट, लेजी, स्लगिश, आइडल, इंडोलेंट और स्लगिश। ये स्लगिश कहीं ज़्यादा बार नहीं पूछा जा रहा है देख लो यार, 1 2 3, क्या ही स्लगिश स्लगिश। तो याद रख लेना भैया कि जो निठल्ला इंसान रहता है ना, वो स्लगिश हो जाता है, ठीक है। एक तरह से कूड़ा कचरा में फेंक दो, स्लगिश हो गया वो इस तरह से इसको स्लगिश को दिमाग में बिठा लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है। ये हो जाएगा साहसी, ऑडेसियस, साहसी, इंट्रेपिड और एडवेंचरस, डेयरिंग, बोल्ड। और ये हो जाएगा करेजियस, इंसोलेंट, ठीक है। तो इनको याद रखना है आपको, ठीक है, कुछ भी करके। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना सारे, ये याद रखना है। फिर ये हो जाएगा कोर्टियस, हम्बल, पोलाइट, मॉडेस्ट, फियरफुल, टिमिड। और भैया ये जो टिमिड वर्ड है ना, ये टिमिड वर्ड तो न जाने कितनी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, न जाने कितनी बार, ठीक है। तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ना, मतलब नहीं छोड़ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड रह गया था, इम्प्यूडेंट। तो ये भी कहीं ना कहीं साहसी से कनेक्ट कर लेना इसको, ठीक है, इम्प्यूडेंट को। और ये हो जाएगा शुभ, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब शुभ। ये हो जाएगा प्रोपिशियस, फॉर्चुनेट, बेनिंग, बेनिन हो जाएगा, ओके। होपफुल, फेवरेबल, ठीक है। ये सिनोनिम्स, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके। इन ऑस्पिशियस, देखिए ऑस्पिशियस तो हमें पता ही है, इन लग गया मतलब नेगेटिव फॉर्म में चलेगा। ये हो जाएगा शुभ, तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा अशुभ, ठीक है, इस तरह से। कहीं ऐसा तो नहीं सोचा ना कि यहाँ पर शुभ लिखा हुआ है तो यहाँ पर लाभ लिख देंगे, शुभ लाभ घर के ऊपर लिखा रहता है, वैसा तो नहीं सोच लिया कहीं। अब देखो इसमें हो जाएगा बेलफुल, इल फेटेड, ओमनियस। ये फिर अगेन वर्ड आ गया ओमनियस। ये मतलब कि अशुभ की कैटेगरी में आ जाता है ना, इसलिए इसको ओमनियस को यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अनलकीली, इस तरह से इनको सारे वर्ड को याद रखना है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब विश्वसनीय, ठीक है। जेन्युइन, वेरिटेबल,
और रियल, प्योर, एक्चुअल, ट्रूथ। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फॉल्स, फोगस, सॉरी बोगस, ये बोगस है, फोगस नहीं, बोगस, फिक्टिशियस। फिक्टिशियस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, तो इसको मार्क कर लेना, ये फिक्टिशियस, ओके। और आर्टिफिशियल, फेक, कंटरफिट, सॉरी काउंटरफिट, तो इसको भी अगेन मार्क कर लेना कि ये जो काउंटरफिट है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है। देखो, और जो मैं तुमको इन सारे वर्ड के बारे में बता रहा हूँ ना, तो ये मत सोच लेना भैया कि मैं इनको पढ़ के आया हूँ मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ इनके इस बारे में, ठीक है, तो मुझे नहीं पता। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरह से ऐसे होते हैं और ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, ठीक है। बाकी इसलिए मैं पढ़ के नहीं आया, बाकी मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सिलरी, सहायक, हेल्पिंग, सबऑर्डिनेट, सेकेंडरी, स्पेयर, सपोर्टिंग, एडिशनल, तो इस ये हो जाएंगे सिनोनिम्स, ये हो जाएगा एंटोनिम्स। तो सहायक के यहाँ पर देख सकते हैं सहायक, तो सहायक के हो जाएगा फंडामेंटल, प्रिंसिपल, मेजर, एसेंशियल, प्राइमरी, चीफ, मेन, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएंगे सहायक के एंटोनिम्स और ये सिनोनिम्स, ओके। बारेन का हो जाएगा बांझ। बांझ तो आपको पता ही होगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्ट्राइल, ठीक है। और ये डेजर्ट, चाइल्डलेस, ये तो पता ही होगा सबको, बेयर, फिर अनप्रोडक्टिव, ठीक है, और ये डूल। और नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हो जाएंगे एंटोनिम्स इसके फर्टाइल, एल्डिंग, फिकंड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है भैया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है फिकंड। फर्टाइल तो पता ही होगा सबको, एल्डिंग भी पता ही होगा, ठीक है, और प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव भी पता ही है, फ्रूटफुल। बट ये जो वर्ड है ना फिकंड, इसको तो कहीं पर कोने में आस पास में इसको लिख के रख लो, ठीक है, कि ये बांझ का जो है इसका एंटोनिम्स होता है फिकंड, ठीक है। तो किसी भी तरीके से इसको दिमाग में बिठा लेना है, कुछ भी करके। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये है बिलीफ, आस्था। तो सबको पता है कि आस्था, श्रद्धा, पूजा, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक तरह से हमें ट्रस्ट दिलाती है, ठीक है, तो ट्रस्ट करना भी चाहिए, ठीक है, तभी तो फेथ होगा, और फेथ होगा तो ट्रूथ आएगा, और सर्टेनिटी भी आएगी, और फिर रिलायंस तो हो ही जाओगे आप, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें याद रखना है आस्था के बारे में, ठीक है। और जब मान लो कि आस्था अगर सिनोनिम से ये आस्था के हो गए, तो आस्था कभी साथ ना दे तो फिर डिस्ट्रस्ट भी हो ही जाएगा, डिसबिलीव भी हो ही जाएगा, सस्पिशियस तो पूछो ही मत। ये सस्पिशियन, जो सस्पिशियन होता है ना, एक तरह से इंसान को फिर लगता है कि भैया पता नहीं, आस्था का पता नहीं कहीं पर पूजा चल रही है, ठीक है, तो इसलिए सस्पिशियन हो जाता है, मतलब डाउट हो जाता है, और ये डाउट हो गया, ठीक है, यही तो मैंने बोला पहले। अब देख लेते हैं आगे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड किधर हैं, क्या काम क्यों नहीं कर रहा है ये, एक सेकंड। लंबी वीडियो में तो ऐसा ही करेगा भैया, ये जो सॉफ्टवेयर है ना ये हैंग ही मारेगा, कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा इसके साथ में। अब इसको क्या हुआ, एक सेकंड, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा बीनीथ, ठीक है, तो
ये बीनीथ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये हो जाएगा नीचे, और बेलो, इन्फीरियर, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है, इन्फीरियर, अंडर, डाउन, अंडरनीथ। ठीक है, इस तरह से इनको याद रखना है। ओके भैया, बाकी तो देख लेंगे। अप हो जाएगा, बियॉन्ड हो जाएगा, ओवर हेड, ओवर, अबो, ये सारे हो जाएंगे बीनीथ के एंटोनिम्स, ये हो जाएंगे सिनोनिम्स, ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। ओके, क्या हो गया इसको, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, आशीर्वाद यानी कि बेनिडिक्शन। ठीक है, तो ये जो हिंदी में लिखा हुआ है ना, इस पे ज़रूर फोकस दिया करो। ठीक है, अगर इस पर फोकस दोगे तो आपका फोकस ब्लेसिंग पे होगा, और ब्लेसिंग पे होगा ना तो आपके दिमाग में बुन हो जाएगा, मतलब कि एक तरह से बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो जाएगा, पॉजिटिव वाला आशीर्वाद आ जाएगा। बेनिशन हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, बेनिशन भी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आशीर्वाद से कनेक्ट कर लेना बेनिशन को। ठीक है, इस तरह से। और ये हो जाएगा प्रेयर, ग्रेस, फेवर, ग्रेटिट्यूड, फिर हो जाएगा बाप्टिज्म, बाप्टिज्म। ओके, ओरिशन। तो ये जो वर्ड मैंने बोले हैं ना, ये जो बाप्टिज्म और ओरिशन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है। ओके, हम यहाँ पर थे ना, बाप्टिज्म, ओरिशन, ठीक है, इसके ऊपर थे। तो ये तो हो जाएंगे सिनोनिम्स किसके, आशीर्वाद के। ठीक है, और ये हो जाएंगे सारे एंटोनिम्स। तो ये हो जाएगा कर्स, अनाथेमा। ठीक है, देखो एक तरह से देखो, अनाथेमा, अनाथेमा को एक तरह से वैसे रिलेट करो, जिससे कि देखो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये तो हो जाएंगे पॉजिटिव, ये हो जाएंगे नेगेटिव। अब पॉजिटिव देखो, आशीर्वाद रहेगा तभी तो इंसान को सब सारी चीज़ें पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, मतलब भगवान का आशीर्वाद है किसी इंसान पे, तभी सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ जो मिल रही है ये पॉजिटिव मिलेगी। अगर किसी इंसान के ऊपर भगवान का आशीर्वाद नहीं है, ठीक है, तो उसको सारी चीज़ें नेगेटिव मिलेगी। तो अनाथेमा, तो एक तरह से कोई बच्चा अनाथ रहता है, ठीक है, जिसके माँ बाप नहीं रहते, तो उसको यही बोल सकते हैं ना कि अनाथेमा, मतलब किसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है नहीं, एक तरह से बोल सकते हैं, तो यह अनाथ हो चुका है, वैसा कुछ। तो ये अनाथेमा है ना जो, तो इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसलिए भैया ये अनाथेमा याद कर लेना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फिर बेन हो जाएगा, और इसके अलावा अफ्लिकेशन, अफ्लिक्शन और मेलडिक्शन। ये जो अफ्लिक्शन बोला मैंने और ये मेलडिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ब्लंडर, भूचाल, तूफान, ब्लंडर, जितने भी आते हैं ना, बड़ी भूल, मिस्टेक, बिग मिस्टेक, एरर, फॉली, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन। ये जो है फॉली, ये भी कई बार पूछा जाता है। ओमिशन, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फंबल, फॉल्ट। ठीक है, इसके अलावा एक्यूरेसी, करेक्ट, ये हो जाएंगे, सॉरी एंटोनिम्स, ये हो जाएंगे सिनोनिम्स। ठीक है, बड़ी भूल के, बड़ी भूल का मतलब क्या होगा, एक्यूरेसी से काम किया, करेक्ट तरीके से काम किया, ठीक है, ऑब्वियस तरीके से काम किया, इस तरह से ये सारी स्पष्ट तरीके से काम किया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप जब पढ़ते हो ना अधिकतर इन डेप्थ में, तो देख के ही पता चलने लगता है कि क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन में, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा बोस्टफुल, डिंग मारने वाला। ठीक है, यह हो जाएगा ब्रेगिंग, फिर ब्रागाट, ब्रागाट, देखो ये तो हो जाएगा ब्रेगिंग,
ब्रगाट, और फिर हो जाएगा प्राउड, प्राउड, ये प्राउड हो जाएगा, ये पॉम्पस, वैन, एरोगेंट, हॉस्टी। ठीक है, तो इसमें से जो ये जो वर्ड है अभी मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें से ये जो वर्ड रहेगा ना, ये वैन वाला और ये पॉम्पस वाला वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इनको याद रखना। ठीक है, बाकी तो हम देखते रहेंगे, मॉडेस्ट, हम्बल, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएंगे ब्रेवरी, वीरता, करेज, मेटल, फोर्टिट्यूड, ऑडेसिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑडेसिटी, फिर गैलेंट्री, हीरोइज्म, वेलर, वेलर बोल सकते हैं। ठीक है, फिर डेयरिंग, बोल्डनेस, ये सारे बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो भैया इनको दिमाग में छाप लेना। ठीक है, फिर काउडाइस हो जाएंगे एंटोनिम्स, किसके, वीरता के। ह्यूमिलिटी हो जाएंगे, फ्राइट हो जाएंगे, टिमिडिटी हो जाएगा। ठीक है, टिमिडिटी मतलब वही जो ये जो टिमिड वर्ड रहता है ना, तो टिमिड वर्ड का मतलब क्या हुआ, एक तरह से दबा दबा सा इंसान। ठीक है, ड्रेट हो जाएगा, फियर हो जाएगा। तो इस तरह से ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे के सारे, तो इनको याद रखना है आपको। ठीक है, अब इसमें से सारे देख लिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हो जाएगा संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब थी ब्रेविटी, तो शॉर्ट तरीके से, लेकोनिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, ये जो लेकोनिक है, फिर कंसाइज, ब्रीफ, तो ये लेकोनिक को तो एक तरह से स्टार लगा लेना। ठीक है, और ये हो जाएगा कन्फ्यूज्ड, एंटोनिम्स हो जाएंगे लॉन्गिविटी और लोकासियस। लोकासियस के बाद में वर्बोसिटी। देखो, ब्रेविटी को संक्षिप्त में ये होता है शॉर्ट तरीके से, बट इनको हमको क्या करना है, इनको शॉर्ट नहीं करना, इनको बहुत लंबा बड़ा चढ़ा के बोलना है इनके बारे में। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इंसान बड़ा चढ़ा के बोलेगा तो कन्फ्यूज्ड हो जाएगा। ठीक है, और लॉन्गेविटी हो जाएगी, इसके अंदर बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो जाएगा कुछ भी। ओके, लोकासियस हो जाएगा। ठीक है, बोलने में। फिर यहाँ पर गैरुलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये सारे वर्ड याद रखना है, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर। ठीक है, बाल खड़े करना यानी कि ब्रिशल। ठीक है, तो इसके बाल खड़े करने के हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएंगे स्वेगर, ब्रस्ट, रेज, एंगर। ठीक है, तो ये स्वेग मारने वाला वही समझ सकते हो ना कि जो टिकटॉकर लड़के होते हैं ना, जो बाल खड़े करके चलते हैं शकला का बुम बुम की पेंसिल बना के, तो वो स्वेग मारते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये डिजिटल हो जाएगा उनका। ठीक है, और कौंसिल हो जाएगा, कंसिल हो जाएगा, बरी हो जाएगा मतलब ब्यूरी, और हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। ओके, अब देखो क्रिस्पी, क्रिस्पी से कुछ याद आया, चिप्स वगैरह वही नाजुक, ब्रिटल। ठीक है, तो ब्रिटल का हो जाएगा नाजुक, और नाजुक का हो जाएगा क्रिस्पी, स्टीफ, फ्रेजाइल, इनफ्लेक्सिबल, फिर फेरिएबल, डेलिकेट, ओके, ब्रेकेबल। इस तरह से
ये सारे हो जाएंगे सिनोनिम्स। ओके, और एंटोनिम्स में आ जाएगा, क्या हो रहा है इसको, एंटोनिम्स में आ जाएगा सपल, टफ, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, हार्ड, सॉलिड, अनब्रेकेबल। ये सारे नाजुक के हो जाएंगे एंटोनिम्स। ओके, इसलिए कुछ भी हो जाए इनको रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, पर याद कर लो, घोट लो, ठीक है, पी जाओ, कुछ भी कर लो पर याद कर लो भैया, ठीक है। ये हो जाएगा ब्रूटल, क्रूर, अगेन जो क्रूर इंसान हमने उसके बारे में पहले ही पढ़ा था, ठीक है। फिर सेवज हो जाएगा, इनह्यूमन, बेस्टियल, ठीक है। तो देखो ये बेस्टियल कहीं ना कहीं ऐसा, तो आपके दिमाग में कोई माइंड सेट में पिक्चर नहीं बन रही है ना कि बेस्ट वाली फीलिंग्स आ रही है, ठीक है, ये बेस्ट वाली फीलिंग्स तो नहीं आ रही ना, तो इसको कन्फ्यूज़न को दूर रखना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बेस्टियल भी क्रूक इंसान का ही सिनोनिम्स है, ठीक है। इसको बेस्ट के साथ में कंपेयर मत कर लेना, ठीक है। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और इसके अलावा मर्सीलेस, तो ये मर्सीलेस में तो आपको समझ में आएगा कि मर्सी मतलब दया करना, मर्सीलेस मतलब कि क्रूर इंसान जो दया नहीं करे, ठीक है। क्रूइल हो जाएगा, बारबरस हो जाएगा। तो ये बारबरस भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना आपको। और फिर देखते हैं नेक्स्ट इसके, तो ये तो से सिनोनिम्स ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। इसके हो जाएंगे टेंडर, मर्सीफुल, ठीक है, मतलब कि एक तरह से टेंडर मतलब कि एक तरह से कुछ देने वाला, दया देने वाला, टेंडर इस तरह से। जैसे कि टेंडर होता है, टेंडर लेते हैं लोग, जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं ना वो टेंडर लेते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ इस तरह से मान समझ सकते हो, मतलब उसको इमेजिन करके याद रख सकते हो। मर्सीफुल हो जाएगा, और हो जाएगा कंपैशनेट, ठीक है, कंपैशनेट हो जाएगा। ह्यूमन हो जाएगा, सिम्पैथेटिक हो जाएगा, ठीक है, ह्यूमन हो जाएगा, सिम्पैथेटिक हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा, काइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन सारे वर्ड को याद रखना है कुछ भी करके, ठीक है। हाँ जी, बाकी ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड, वेरी इम्पोर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये सारे वर्ड जितने भी हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हो जाएगा आपदा, क्लेमिटी। क्लेमिटी से तो आपको पता ही होगा कि कहीं ना कहीं ये खतरा चीज़ हो गई, ठीक है। तो जो खतरा हो जाता है, आपदा हो जाती है, जिसकी वजह से डिजास्टर आ जाता है, ठीक है। आंधी तूफान, हवा, बाढ़, भूचाल, जितने भी प्राकृतिक आपदा है ना सारी आ जाती है, ठीक है। मिस फॉर्चून, कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है। मिस सेफ, अब मान लो कि कोई बिल्डिंग ऐसे खड़ी हुई है, ठीक है, अब मान लो कि भूकंप आ गया तो क्या है, ये डिजास्टर है और कैलेमिटी है, मिस फॉर्चून है, ट्रेजिडी है, ठीक है, एडवर्सिटी है। तो आप ये बिल्डिंग जो खड़ी है, तो ये इसका नक्शा कैसे हो जाएगा, मिस शेप हो जाएगा, मतलब ये गिर जाएगी ना, ये कहीं ना कहीं गिर जाएगी, तो ये हो जाएगा मिस शेप, ठीक है, इस तरह से। और ये हार्डशिप हो जाएगा। हार्डशिप मतलब कैसे हो जाएगा, आपदा से हार्डशिप कैसे हो जाएगा, मतलब इंसान का दिमाग, दिल सब हार्ड हो जाएगा, बहुत मतलब बहुत बुरा इंसान को लगेगा कि यार क्या ही हुआ, मेरी बिल्डिंग मैंने बनाई थी वो सब सारी गिर चुकी है। और ट्रेजिडी, दुखी तो हो ही जाएगा इंसान, ऑब्वियसली बात है। फिर ये है एडवर्सिटी, टर्बल, फिर हो जाएगा मिजरी, डिस्ट्रेस। ओके, इस तरह से हो जाएंगे सारे के सारे, ये हो जाएंगे सिनोनिम्स, ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। अब एंटोनिम्स में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके बारे में
प्रॉस्पेरिटी हो जाएगी, ठीक है। और फॉर्चून, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग, बून, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार पूछा जाता है। फिर लक, फिर विंडफॉल, ब्लिस, ठीक है। तो ये सारे वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट हो जाएंगे केलोस, कठोर, हार्ड, मर्सीलेस, इनडिफरेंट, क्रूएल, हार्टलेस, हार्ड, हार्ड हार्टेड, ठीक है। इस तरह से कठोर इंसान जो होता है उसमें हार्ड हार्टेड तो होगा ही है, कि हार्ड हार्टेड मतलब कि जो जिसका कठोर दिल का, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। और हार्टलेस, इसमें भी कहीं ना कहीं ये दोनों का सेंस जो निकल के आ रहा है, यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो इसका सेंस और इन दोनों का सेंस जो निकल के आ रहा है सेम ही आ रहा है, ठीक है। और इनडिफरेंट हो जाएगा, अपैथेटिक हो जाएगा, कोल्ड और टफ। इस तरह से ये हो जाएंगे केलोस के, कठोर के सिनोनिम्स। और यहाँ से चलेंगे एंटोनिम्स के ऊपर। तो ये हो जाएगा शॉर्ट, ग्रेसियस, टेंडर, अगेन टेंडर आ गया भैया टेंडर फिर से आ गया। और हो जाएगा ह्यूमन, सेंसिटिव, कंपैशनेट, सिंपैथेटिक, अफेक्शनेट, ठीक है। इस तरह से सारे कठोर के एंटोनिम्स हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव वे में हो जाएगा ये, और ये नेगेटिव वे में हो जाएगा, ठीक है। खरा, कैंडिड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड कैंडिड, कई बार एग्जाम में भैया पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो ये हो जाएगा इम्पार्शियल, आउटस्पोकन, फेयर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रूथफुल, फ्रैंक, सिंसियर, हॉनेस्ट, जस्ट। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ओके। और एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसीटफुल, डाउटफुल और डाउटफुल डीलिंग, ठीक है। इस तरह से डिसीटफुल, डाउटफुल डीलिंग्स, कनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। ये कनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। मिसलीडिंग, क्राफ्टी, सबल, ये टी साइलेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये जो टी है ना यहाँ पर साइलेंट है, तो ये हो जाएगा सबल। तो ये जो सबल वर्ड है ना, इसको कहीं ना कहीं ऐसा याद रखना है कि ये तो हो जाएंगे सिनोनिम्स, ये हो जाएंगे सबल मतलब कि ऐसा इंसान जो अपनी बात पे खरा नहीं हो, ठीक है, डगमगा जाए, उस तरह से सबल, ठीक है। और ये डिसेप्टिव, डिसहोनेस्ट, ये सारे हो जाएंगे एंटोनिम्स, ओके। किसके, खरा इंसान, जो खरा इंसान होता है ना भैया, वो तो बहुत खरा इंसान है, खरी खोटी सुना देता है इस तरह से कुछ भी याद रख लेना, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कैप्चर यानी कि कैद। तो अरेस्ट हो जाएगा, ऑक्यूपाई, सीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और कॉन्कर, कॉन्कर मतलब कैद कर लेना, एक तरह से विजय प्राप्त कर लेना उसके ऊपर। स्नैच, ऑब्टेन, कैच, ग्रैब, अप्रहेंडेड, गेट, पैशनर, पोजीशन मालिकाना हक जमा लेना, ये पोजीशन फिर से आ गया ना, उस तरह से इसको याद रख सकते हैं। फिर हो जाएगा टेक, अटेन, ग्रास्प, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। ये जो ग्रास्प है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रख लेना। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है। एक्वायर, क्योंकि देखो ये जो जैसे ये एक्वायर हो गया, ऑक्यूपाई करना, अरेस्ट करना, तो सीज करना, ये तो सबको पता ही रहेगा। बट जैसे कि ग्रेस्प आ गया, ठीक है, फिर हो गया यहाँ पर ये एक्वायर, ट्रैप हो गया, इस तरह से वर्ड आते हैं ना, तो थोड़ा देख लिया उनको तो सही रहेगा। फिर हम देख सकते हैं
कि लाइब्रेट हो जाएगा, एंटोनिम्स स्केप हो जाएगा, रिलीज, लूज, इक्वाइट, इक्विट, फ्री। तो ये सारे सब कुछ कैदी इंसान के पूरे एंटोनिम्स हो गए। ओके, देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अपना ए से लगा के, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ए से लगा के, ठीक है, जो ए से लगा के जेड तक जितने भी, एक तरह से जैसे हमने अभी ए वाला देख लिया, बी वाला, और ये सी वाले पे चल रहे थे, ठीक है। सी से जो सी वर्ड से जितने भी अपने वर्ड चल रहे थे लेटर से, वो सारे देख लिए हमने। तो बाकी जेड तक पूरा देखना है। तो क्या रहेगा कि इसको कहीं ना कहीं जो वीडियो बन रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं पार्ट में बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, आपको भी पता है कि चैनल नया है तो हो जाएगा क्या कि मान लो कि कोई आया और फिर इतना लंबा वीडियो नहीं देखा, तो इसलिए ये था पार्ट 1। ओके, अब अगर देखते हैं कि इसके ऊपर कैसा रिस्पांस मिलता है। अगर रिस्पांस अच्छा रहेगा तो इसका पार्ट 2 भी ज़रूर लेके आएंगे, ठीक है। अगर रिस्पांस अच्छा नहीं रहा तो भैया देख लीजिए, हम तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, हमारा तो कोई बिगड़ेगा नहीं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं आपको भी बताएं, तो आपके लिए ज़रूर मेहनत करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 3 भी आ सकता है, पार्ट 4 भी आ सकता है, जितना भी रहेगा वो सब कुछ आता रहेगा। देख लीजिए, इसके बारे में आप कभी देखना चाहोगे ना तो ये देख सकते हैं। ये मतलब कुल मिला के ये पूरा का पूरा बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये पीडीएफ में जितना भी है ना सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ ए टू जेड, ए टू जेड मतलब सब कुछ, ये जितना भी है जेड तक वाई, ठीक है, सब कुछ ये देख सकते हो। इसके बारे में अगर देखना चाहोगे तो ये मैं सोच रहा हूँ कि पूरा बताने वाला हूँ, लेकिन अब रिस्पॉन्स कैसा आता है वो देखना पड़ेगा। फिर जाके अगला वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी है सारा बनाया जाएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।